शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। स्पीड से कहता हूँ, जब जब मेरी कथा मुंबई में होगी तो कथा के अंत में हमेशा मातृ पितृ पूजा दिवस मनाया जाएगा। चाहे किस दांत फाड़ रहा जिस चीज को मजाक में ले लो, लेकिन कल वही बच्चा अगर जवान होकर के जब तुम्हारे चेहरे पे थूकेगा या फिर तुम्हारे छाती पे लात मारेगा, तब तुम्हें ये बात याद आएगी। तो और आपने जो बोला 14 फ़रवरी को माता पिता दिवस, तो वो ज़रूर करना चाहिए पूरे गवर्नमेंट में। मतलब मोदी जी को भी ये ऐलान कर देना चाहिए कि 14 फ़रवरी को माता पिता दिवस मनाया जाए। इसके लिए जोरदार तालियां। 14 कि हम अगर हर पूर्णिमा करवाते हैं तो उस पूर्णिमा के दिन हम कोशिश करेंगे कि मातृ पितृ दिवस भी करवाएं। जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रशान्ति पुष्पासं गते याति परापरं स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे अपने मन में। स्वाहा 3 बार। राम 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 रे स्वाहा। राम रामेति रामेति रवि रामे राम तत्पुण्यम राम 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 रे स्वाहा। जनों के अवगुण भूलने वाला दूर कर की बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा होंगे जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण प्यारा गे मेरा। ओम जय जगदीश नित्यं देवमचलम् सर्वदेशा। पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूज्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आंसू आ जाए ऐसा दुखद व्यवहार मत करना बेटे बेटियां। उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप महान सपने जैसे गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए। संस्कृति अपना बाबू ऐसे, ए बाबू ए उल्टा करे, तुम ऐसे कर, ऐसे कर इस। हाँ परिक्रमा पूरी करनी है। ऐसा गणेश भगवान ने अपने माता पिता का परिक्रमा किया था और सर्वप्रथम पूजनीय हो गए भगवान गणेश। बाबर साईं के बच्चों पर नित्यं वृद्धोपसे दिया सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात प्रीत पूजन कर, मात प्रीत पूजन दुख सहे थी सुख दे
आए हैं उन सब के लिए है ये गाना। बच्चे माता पिता को निहारेंगे। अच्छी है तू कितनी भोली है। स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। बच्चे माता इस पिता समय को बच्चे देखेंगे। आदर से सद्भाव जी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने माता पिता की प्रसन्नता बच्चों में ही होती है। बच्चों के लिए हंसना है, बच्चों के लिए ही रोना आता है। अभी थाली साइड बैठेंगे, थाली को साइड, उनके सर पे हाथ फिराइए, उनको पीठ को सहलाओ। आंसू आते हैं तो आंसू बहा दे, क्षमा मांग ले माता पिता से। देव तुल भगवान के समान माता पिता आपके सामने बैठे हैं, ईश्वर के समान। जैसे भगवान की पूजा करते हैं आज हमने वैसे माता पिता की पूजा की है। बच्चे गले लगे रहेंगे, माता पिता खूब किताब बरसाएंगे बच्चों को। बच्चों खूब आशीर्वाद दीजिए। भाई भजन को बोले चलो सेवा करो आप लोग। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। शीतल छाया कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार। ये हमारे आने वाले हमारे माता पिता ने हमें इतना नहीं बताया था, इसलिए हम मार्ग भटक रहे हैं। आज दूसरे धर्म में देख लो, किसी भी में चले जाओ, उसमें उसका पुराण, उसमें ग्रंथ, उसमें पुराण, सब कुछ उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपके घर, क्या आपके घर में भी हनुमान चालीसा पढ़ जाते मिल करके? नहीं पढ़ जाती। तो कैसे होगा आपके घर में राम जैसा वाला? कैसा आपके घर में हनुमान जैसा वाला होगा? जब आपके घर में आपने स्वयं गीता नहीं पढ़ाई है, जब स्वयं रामायण नहीं रखी है, तो फिर कैसे आप सुधर सकते हो? एक धर्म सिर्फ एक ही है और तो बाकी पंथ है। ये धर्म था, है और रहेगा। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है कि हमें इसको बचा करके रखना। अभी हम देख रहे थे कि बालक माता की पूजा कर रहे थे और कुछ माताएं दांत फाड़ रही थी। देखो, बुरा नहीं मानना, वैसे मैं भी बालक हूँ, लेकिन जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना, तब तक बालक भी सीरियस नहीं हो सकता। मैया, आज तो तुम दांत फाड़ रहे हो, आज इस चीज को मजाक में ले लो, लेकिन कल वही बच्चा अगर जवान होकर के जब तुम्हारे चेहरे पे थूकेगा या फिर तुम्हारे छाती पे लात मारेगा, तब तुम्हें ये बात याद आएगी। आज ही जब तुम उसके साथ सीरियस में नहीं हो, आज ये बालक है, छोटा है, ये बीज अंकुरित है, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। बापूजी ने इतनी अच्छी पहल ये इससे पहले किसी ने नहीं की थी, और सिर्फ सनातन को बचाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये पहल अपनाई गई है। उनका तो क्या है, उनको माँ ने जन्म दिया, उन्होंने दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। इसलिए हमें हमेशा इन महापुरुषों को सुनना चाहिए। आप लाख गुरु बना दो,
लेकिन जो तुम्हारे धर्म के लिए, जो तुम्हारे हित के लिए अगर बोलता है, हमेशा उसका सपोर्ट करना सीखो। किस्मत का नहीं पता, आज हम आपको उपदेश कर रहे हैं, कल मेरी किस्मत मुझे क्या पता, मुझे ही कहीं और भेज दे, पहले मैं चले जाऊं, इस पर आप कुछ खेद मत करना, लेकिन मेरे शब्द को हमेशा जीवन में याद रखना। ये शरीर है, आज जिंदा है, कल मर जाएंगे, लेकिन जो उपदेश है ये आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हम सब बापू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे देव जी भाई हैं, एक बार मंच पर आ जाएं। जब हम पहली कदम आए, इन्होंने कहा था महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माता पिता पूजन दिवस करवा सकते हैं। मैं आऊँ, सच बोले, हर चीज में केवल नहीं, लेकिन जो दृश्य भी देख करते ना, शायद न तुमने देखा, ना तुम्हारे बाप ने देखा, ना तुम्हारे पूर्वज ने देखा होगा। ये सिर्फ आज आपने देखा, अगर जीवन में उतार लोगे और अपना लोगे तो आपके बालक बहुत सारथी और बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि हटा लोगे, ऐसे नरक जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे, तो फिर आपकी भी कोई गिनती नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी थू थू करेगी। ये हमारे देव जी भाई आए कहते, महाराज जी हमें मातृ पितृ पूजन दिवस करवाना है। हमें उस समय अपनी माँ की याद आई, भले माँ तो पास नहीं थी, हमने की चलो कभी कभी हम बिहारी जी की आरती उतारते और आरती लेकर मजाक में चले जाते, ए माँ खड़ी होना, तेरी भी आरती उतारो, तेरी भी आरती उतारो। तो बार बार मुझे बोलती थी, जिस दिन को सच्चे दिल से उतारेगा ना, उस दिन मैं स्वयं बैठ जाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे हम रोज ही उतारते, ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद माँ की आरती उतारते थे। लेकिन जब हमने वो दृश्य देखा, तब से हम हमेशा आरती उतारने लगे। मुझे पता है मुझे पूरा संसार मिल जाएगा, लेकिन जो माँ की चेहरे की मुस्कुराहट अभी है, अगर चलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। आपके माना आपको देखा ना, हाथ गाल पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, ये सिर्फ और सिर्फ माँ पिता ही कर सकता है और सुलभ नहीं कर सकते। हम आपको कितने जोर से थपकी मार दे, आशीर्वाद दे दे, आपको वो उतना प्यारा नहीं लगेगा जितना आपकी माँ एक बार आपके ऊपर हाथ फेर दे। ऐसा लगता कि मेरे सब दुख दूर चले गए। इसलिए हम देव जी भाई का, बापू जी के जितने भी शिष्य परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप सभी का जिसने भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया, बहनों मैयाओं, कोशिश करना आप स्वयं अपने माता पिता की पूजा करना और देखना आने वाला भविष्य आपके बालक भी आपकी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। आप स्पेशल मत बैठना, इतना समय मत देना। जब मंदिर में ठाकुर जी की आरती उतारना है तो जहाँ भी बैठे हो, अगर वो लेटे भी है ना, एक बार मजाक में ही बोल देना, मातु बैठना, तेरी आरती उतारते हैं। देखना खुशियों के पहाड़ टूट जाएंगे तुम्हारे जीवन में, संभाल नहीं पाओगे, इतनी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। और मैं आपसे कहता हूँ, जब जब मेरी कथा मुंबई में होगी तो कथा के अंत में हमेशा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। कोने में हो, पर देव जी भाई का हमें पूरा सहयोग चाहिए और इनकी टीम का हमें पूरा सहयोग चाहिए। आज तो हमने फोन करके बुलाया, लेकिन अब हम फोन करके नहीं बुलाएंगे। आज मैं इन लोगों से कह सकता, जितने भी बाबू जी के चेले हैं, देवकीनंदन महाराज जी के शिष्य हैं और धीरेन्द्र कृष्ण, अगर आप भी चाहते हो देवकीनंदन जैसा लाल मेरे गर्भ में हो या धीरेन्द्र कृष्ण जैसा लाल को अगर मैं जन्म दूं, उसके लिए स्वयं पहले अपने माता पिता की पूजा करनी शुरू करो, तब जाकर ऐसे लाल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अपनी वाणी को विराम होता है, इसमें डेली भगवान के बिहारी जी की पूजा की जाती है। उसी तरह बच्चों के दिमाग में जाए कि अपने माँ बाप की भी पूजा करनी है। ये सब देख के 100% को लगेगा पूजा करनी चाहिए। इसमें भाव भी आता है, प्रेम भी आता है और श्रद्धा भी आती है। ये चीज़ें मैंने आज पहली बार अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा और हम पहली बार अनुभव किया। तो आपने इस तरह का कार्यक्रम किया, यहाँ पे कथा का आयोजन करवाया, आप लोगों ने करवाया था, तो आप लोगों ने क्या सोच के करवाया था? क्या मतलब कुछ आपका कुछ उद्देश्य रहा? देखिए, उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना और ऐसे हमारे जो महाराज हैं, ये लोग आकर के इनके माध्यम से लोग जागृत होते हैं कि हमारा धर्म क्या है। जैसे कभी कभी किसी फिल्मों में देखा गया है कि आपके धर्म में राम है, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा हमें अपने धर्म की जानकारी होती है। अब तो पूरा भारत जान गया, अभी टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि इतना बड़ा आयोजन कराने का, सनातन धर्म का प्रचार करना। और आज ये पंडाल में कुछ एक नया चीज़ सीखने को मिला हुआ है मातृ पितृ। हाँ, आज मैंने पहली बार अनुभव किया कि मैंने मातृ पितृ जो पूजन हुआ, ये मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा। और इसकी चर्चा मैं हर जगह करूँगा।
आपको ऐसा लगता है कि मातृ पितृ पूजन दिवस जहाँ भी कथा हो, श्री भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, वहाँ पे इस तरह का पूजा का आयोजन किया जाए? 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। जैसे मतलब लास्ट दिन इस तरह से जो आयोजन होते हैं, बच्चों में एक उत्साह होता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब कि ये पूजन होना ही चाहिए और मैं कोशिश करूंगा जितने भी पंडाल हम लोग जो भी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ते हैं वह 100% ये पूजा कराने की कोशिश करूंगा और हम जितने भी आसाराम बापू के लोग अनुयायी उनसे हम संपर्क करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी बच्ची है? हाँ, मेरी इस बच्ची ने बोला अभी मुझे कि माता पिता के प्रति मैं कुछ गलत बिहेव कर रहा था, आज वो मुझे रियलाइज हुआ और मैं रोया। आपको कैसा लगता है बच्ची ना रोया? देखिए ये बच्ची गलती का रियलाइज? नहीं, बच्ची है, रियलाइज हुआ, बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, अब उनसे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराधी, तो संस्कार हमारे हैं। लेकिन बड़ा अच्छी बात उसने रियलाइज किया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। आपको कैसा लगा आज आपकी बेटी आपको गले लग कर रोई? हाँ, ये मेरी बेटी भगवत कृपा से मुझे मिली है। मैं देवकीनंदन ठाकुर जी की अनुयायी हूँ। ये छोटी सी बच्ची अक्सर मेरी गोद में आके बैठ जाया करती थी मैया बोल के, और मुझे बहुत भाव आता था। ये मेरी छोटी बहन है। अचानक से पिताजी इनके छोड़ के चले गए और फिर दोबारा जब मैं कथा में मिली तो मैं इस बच्ची को और अपनी छोटी बहन को गले लगा के यही बोली कि आज से एज ए बड़ी बहन मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तब से ये बच्ची मुझे और मेरे पति को अपनी दत्तक माँ और दत्तक पिता मानती है। लोग दत्तक बच्चा मानते हैं, लेकिन ये हम दोनों को उतना प्यार देती है। इसलिए हम लोग दूर बैठे थे कुर्सी पे, ये भाग के आई, हमारा हाथ पकड़ के लेके आई कि हमें आपका पूजन करना है, और बैठा के पूजा की। और अभी तक तो हम मुँह से बोला करते थे, लेकिन अब हम देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर से भी इसके माँ बाप बन गए और हमेशा इसकी हर खुशियों में और हर दुख में हमेशा साथ रहेंगे। वैसे तो मेरा बच्चा कभी दुख में ना पड़े, लेकिन कभी कुछ भी आया और इसने एक बार भी हमें पुकारा कि मम्मी पापा हमें कुछ भी तकलीफ़ है, हम हमेशा इसके साथ रहेंगे और बस यही चाहेंगे कि इसको भगवान जी जितनी खुशियाँ प्रदान कर सके उतना प्रदान करें। आज आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतना कुछ बोला, आपको क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा और पहले भी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। हमारे यहाँ पे जब कथा हुई थी तब भी आप लोग आए थे, तो उस दिन भी मतलब अलग ही वाइब आई थी। मतलब कभी कहीं देखा नहीं कि माता पिता को बैठा के इतना प्यार से इतना अच्छे से पूजा करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। आपने इतिहास में सुना होगा कि श्रवण कुमार अपने माता हाँ, और गणेश भगवान राम ने अपने माता पिता के पूजन किए, लेकिन आज साक्षात एक पंडाल के नीचे बैठकर आप माता पिता के पूजन कर रहे हैं, तो आपको एक अलग अनुभव हुआ? बहुत अलग अनुभव था और बहुत अच्छा लगा, दिल को भी बहुत सुकून सा मिला ये पूजा करके। आप लोग को कैसा लगा ये मातृपुत्र? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, होना हम महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारे जो गुरु भाई हैं, बहनें हैं, हम एक जगह जुटते हैं और पूर्णिमा करवाते हैं। अब हमारी कोशिश ये भी रही कि हम अगर हर पूर्णिमा करवाते हैं तो उस पूर्णिमा के दिन हम कोशिश करेंगे कि मातृ पितृ दिवस भी करवाएं। बहुत बड़ी पहल आपने एक्सेप्ट किया है और ये होना चाहिए। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मानसी सिंह है। मानसी सिंह जी, मुझे ये बताइए, आज आपने मातृ पितृ पूजन दिवस किया, मैंने आपको देखा कि आप रो भी रहे थे, ऐसा क्या मन में भाव आया, फीलिंग आया जो आप रो रहे थे? जो कभी कभी हम लोग बैड बिहेवियर करते हैं घर वालों के साथ। अच्छा, बैड बिहेव करते, चलो आपने सच्चाई आप मीडिया के सामने आज बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैड बिहेव करते हैं तो आज आपको गिल्टी फील हुआ कि माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा, कि उनको कभी भी ऐसा मतलब बुरा लगे, हम लोग ऐसे कोई भी वर्ड या फिर ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आज आपके एज के जो बच्चे हैं जो माता पिता के साथ बैड बिहेव करते हैं, गलत बिहेव करते हैं, आप उस बच्चे को क्या कहना चाहते हैं? कि हरदम अपने किसी के भी अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी ऐसा वर्ड ना बोले कि उनको बुरा लग जाए या फिर ऐसा काम ना करे कि उनको बुरा लग जाए। मैं पूछता हूँ कड़वा सवाल, माता पिता को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? अपने से बड़ों को अच्छा मतलब बिहेव क्यों करना चाहिए उसके साथ? क्योंकि माता पिता है, वही हमें जन्म दिए हैं, वही हम इस काबिल है, उनके वजह से ही हम इस काबिल है, हम खा रहे, रह रहे, अच्छे से पढ़ रहे, लिख रहे, तो उनके वजह से ही तो उनकी हमें कदर करनी चाहिए। आज हम सब भूल गए हैं। हाँ, तो और आपने जो बोला 14 फेब को माता पिता दिवस, तो वो ज़रूर करना चाहिए पूरे गवर्नमेंट में। मतलब मोदी जी को भी ये ऐलान कर देना चाहिए कि 14 फेब को माता पिता दिवस मनाया जाए। इसके लिए जोरदार तालियां।
मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए हर भारतीय। इनको कैंसिल करके वैलेंटाइन डे क्या है आप बता सकते हैं? फालतू है और कुछ नहीं। फालतू है, वो कचरा हमारे देश में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये हमारे कल्चर का है ही नहीं। पहली बात तो स्वच्छ भारत, जो भारत में कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन के अनुकूल भारत के हर एक बच्चे को अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सो बेसिकली जो करंट एटमॉस्फेयर चल रहा है अपने देश का, देश के हिसाब से अभी सब जो बच्चे हैं अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो माता पिता से जो बेसिकली उनका लगाव चाहिए, जो घर का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो अभी फिलहाल नहीं मिलता जो प्राचीन कालों में मिलता था। तो माता पिता को जो ऐसी पूजाएं जो बापूजी की तरफ से हो रही है, ये एक मैसेज, एक अपने को एक बच्चों में मैसेज क्रिएट करता है कि हम अपने माता पिता का कैसे आदर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उनके आशीर्वाद के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि बच्चों का पहला गुरु माता पिता होते हैं। अगर माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को मिलता है तो जरूर बच्चे आगे तरक्की कर सकते हैं और सही राह पे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के बच्चे वो हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार देखो, बेसिक एजुकेशन जो बेसिक गुरु है वो माता पिता ही है। तो माता पिता को बेसिक एजुकेशन देना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति सोचे, क्योंकि हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म कभी नहीं बताता कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। बट हमारे जो बच्चे हैं अभी पश्चिमी संस्कृति की तरफ वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से वो लोग अपने सनातन चीज़ों को भूल रहे हैं। तो ऐसे जो कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उसके बेसिस पे बच्चों के एक मैसेज जाएगा, शायद से शायद बहुत सारे चेंजेस उनके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या? पितृ दिवस जो ये मनाया गया मीरा रोड पे, ये ऐसा आयोजन मैंने आज तक कभी नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। आपके इस प्रोग्राम से ये एक मैसेज दिया है सारे बच्चों को कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मातृ पितृ पूजन दिवस भारत के हर एक बच्चे को मनाना चाहिए? जरूर जरूर, ये हर एक बच्चे को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम अगर हम सही में रेगुलरली करते रहे तो बच्चों को एक मैसेज मिलेगा कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, और उनके लिए एक भाव जागृत होता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह से मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा तो हमें अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिलेगा और हम उनसे जुड़ेंगे। हमारी जो गलतियाँ होंगी हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं कि माता पिता का पूजा करना चाहिए? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आज बच्चे कहीं गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? जो भी भाई बहन पंडाल में बैठे, माता पिता ही है। हम अच्छे अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते हैं। हम सब माँ बाप को यही बच्चे लोग को संस्कार देना चाहिए कि माँ बाप का सेवा करे, पूजा करे, उनको भक्ति भाव, जहाँ पे भी श्रीमद् भागवत गीता या राम कथा या हर जगह मंदिर कहीं पे भी दिशा मतलब मंदिर जाते हैं हम, तो बच्चे को भी ले जाना चाहिए और उन्हें ये संस्कार बताना चाहिए कि माँ बाप का पूजा करे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को धर्म के बारे में बताना बहुत जरूरी है? धर्म के, हाँ, बहुत अब बताना जरूरी है धर्म के बारे में। ये चीज़ आज हम पेरेंट्स जो है बच्चों को नहीं बता पाते, हम कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है। हाँ, गलती है कि धर्म के बारे में हम नहीं बता पाते, पर हर पेरेंट्स को बच्चे को सिखाना चाहिए, अपने धर्म के सनातन के बारे में बताना चाहिए। एक बात आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। पहली बार ऐसा हम लोग को सुकून मिला, जीवन में पहली बार बच्चे हमारे पूजा किए। हमको इतना अच्छा लगा कि हमारे आंखों में आंसू तक आ गया। क्यों ये आंसू क्यों? ममता, माँ का ममता, बच्चे पूजा किए देख के हमें बहुत अच्छा। इससे पहले आपको ममता नहीं बच्चे पे? ममता था। जो आज इस पंडाल में जो मातृ दिवस हम हमेशा बापूजी के माध्यम से हम टीवी में देखते थे, बच्चे को सिखाते थे, वहाँ पे होता था। आज पहली बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे बच्चे हमारा पूजा किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको? अच्छा आपको कैसा? बहुत अच्छा है लगा। ऐसा मातृ पितृ पूजन दिवस भारत के हर एक बच्चे अपने माँ बाप को करना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप आज के बच्चों